महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, संभाव बढ़ता रहे और मुझे हर जन्म के अंदर ज्ञानी पुरुष मिले, सदगुरु मिले, हर जन्म में मेरे को मोक्ष के कर्म मिले। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय उपनिषदों पर प्रवचन। उपनिषद कहां से आए, कैसे बने? जो हमारे चार वेद है, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये कहा जाता है कि भारतवर्ष से सबसे पुराने लिखित डॉक्यूमेंट है और यह भी बताया जाता है कि ये ईश्वर कृत है और इन वेदों के अंदर पूरी भारत की संस्कृति, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है और हमारे देश की जो जीवनचर्या कैसी है और कैसी होनी चाहिए, ये सारी बात बताई जाती है। वेदों के आधार पर ही मालूम पड़ता है कि भारत धर्म गुरु देश रहा है, क्योंकि प्रारंभ से ही हम केवल भौतिक स्तर पर नहीं रुके, हम भौतिकता के साथ साथ में हमने आध्यात्मिकता को जोड़ा, हमारे ऋषि मुनियों ने जोड़ा और वेदों के अंदर दोनों का जो है कहना चाहिए कि संतुलन, तालमेल और दोनों का सामंजस्य उसमें रखा गया है कि हमारा जो सामने भौतिक जगत वो भी अच्छा बने और भीतर का अध्यात्म जगत है वो भी अच्छा बने, ये लोग भी अच्छा हो और परलोक भी अच्छा हो, उसकी सारी मीमांसा की गई है। अब उसके बाद बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, महर्षि हुए, तो उन्होंने ईश्वरकृत वेदों के ऊपर कमेंट्री लिखी, चूड़नी लिखी और भाष्य लिखा। तो उन सब से जो है ये एक एक करके उपनिषद बने। कुल 108 उपनिषद है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद इत्यादि इत्यादि 108 उपनिषद स्नेह स्नेह बनते गए। लेकिन उन सभी उपनिषदों का मुख्य आधार वेद है और उन उपनिषदों को नए वेदों को और सरलता से व्याख्यायित किया गया है। तो हमारे पास में एक बहुत बड़ी अध्यात्म की निधि हमारे साथ के अंदर आ गई। उपनिषदों के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें बताई गई है, आज उसका विवेचन करेंगे, आज उसके ऊपर प्रवचन करेंगे। उपनिषद ये बताते हैं कि तुम मात्र जो है शरीर नहीं हो, शरीर के साथ साथ तुम्हारे भीतर एक ऐसा तत्व भी है जो अजर अमर अविनाशी है। यानी कि जो भीतर अजर अमर अविनाशी तत्व है और तुम्हारा ये शरीर है जो कि वर्तमान का जीवन जीने के लिए है और जो कि आप पूर्व जन्म से जो कर्म इकट्ठे करके लाए हो, जैसे जैसे भाव डाल करके लाए हो, जैसे जैसे
कर्म आप जो है भाव कर्म करके आए हो, इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म रूप के अंदर उदय प्रारब्ध होता है और व्यक्ति को सुख दुख मिलता है। यानी व्यक्ति का जो भी सुख दुख जन्म से मृत्यु तक उदय और प्रारब्ध के अधीन आता है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार है, अन्य कोई भी जिम्मेवार नहीं है। उपनिषद बताते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपका भला कर सके या आपका बुरा कर सके। यह बात अलग है कि आपका भला होना है, तो वो तो सारा संचालन कुदरत के हाथ में है। तो भला होने के लिए कोई न कोई निमित्त है, संयोग रूप में कुदरत आपके सामने लाके खड़ा करती है। चाहे वो मनुष्य भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, तिर्यंश भी हो सकता है। तो ऐसे स्थिति के अंदर हम उसको क्रेडिट देते हैं कि उसने हमारा भला किया बुरा किया, वो तो निर्दोष है, वो तो संजोग के रूप में आपके सामने आया है। इसलिए उपनिषदों के अंदर निमित्त निर्दोष और जो अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भावना आई हुई है कि वह तो केवल निर्दोष संजोग के रूप में आपके सामने आया है। आप तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि ये जो आया है व्यक्ति संजोग के अधीन, यह जो है मेरा मुझे एनओसी देगा, मुझे मुक्ति की ओर ले जाने के लिए सहयोगी बनेगा, तो इसके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उसके प्रति तो आपको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा तो भला करने, यानी वो निर्दोष है। देखिए, और हमारे उपनिषद क्या बताते हैं, हर व्यक्ति जो जीता है अपने अपने कर्मों के अधीन जीता है। कोई हमारी कहना चाहिए दया की वजह से वही नहीं जी रहा है, और हम अगर उसको कष्ट पहुंचाते हैं तो हम कर्मों का जो है चार्ज करते हैं, तो वह न किया जाना चाहिए। यानी कि हमारा जो उपनिषद के जो विषय है, उपनिषद की जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं हमको एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देती है, हमें उत्साह जगाती है। और उपनिषदों का बड़ा सूत्र है चरे वेती, चलते रहो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारे को मंजिल नहीं मिल जाए। यानी हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। आप चलते रहोगे तो बहुत से लोगों का आपको सहयोग मिल जाएगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो व्यक्ति अपनी मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है, और जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते। यानी उपनिषदों में परोपकार को, सेवा को, दया को, अनुकंपा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। जो भी हमारे जो है जो अच्छे अच्छे भाव है, चाहे हमारे आत्मीय भाव हो, चाहे हमारे सदाचार के भाव हो, चाहे हमारे व्यवहार जगत के भाव हो, वो सभी उपनिषदों से आए हैं। तो इन प्रश्नों का हमें पठन अवश्य करना चाहिए और उपनिषदों को घर में रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री राम शर्मा ने जो है 3 वॉल्यूम निकाले उपनिषदों पर। प्रत्येक उपनिषद का संक्षिप्त सार 3 वॉल्यूम में 108 उपनिषदों का संक्षिप्त सार लिखा है। वो बड़ा सारगर्भित है, उपयोगी है, घर में रखने के योग्य है, और उसका जो है वह उपयोग किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उपनिषदों पर प्रवचन का जो विषय लिया गया है, वह विषय हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है, और ये हर चीज के बारे के अंदर बताता है। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे राजनीति के शुद्धिकरण की बात हो, चाहे पारिवारिक व्यवस्था की बात हो, हमारे उपनिषदों में 4 तरह के आश्रम बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके अंदर 25 साल की उम्र तक जो भी, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अपने अपने गुरु के पास में जाकर के और अपने अपने कैटेगरी के अनुरूप वो शिक्षा प्राप्त करे, और जो
पुरानी गुरुकुल व्यवस्था जो बताई गई उपनिषदों के अंदर, वह जो है गुरुकुल आश्रम जो बने हुए थे, नदी के किनारे बने हुए थे, जैसे वाल्मीकि जी का आश्रम है और चाहे अन्य अन्य मुनियों का, अगस्त्य मुनि का आश्रम है, और भी बहुत से मुनि हुए, उनके आश्रम जो है वो नदी के किनारे प्रकृति की गोद में बने हुए हैं। जिसका मैं चित्रण करूं तो नदी बह रही है और पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, पशु दहाड़ रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है और पेड़ नजर आते हैं, कल कल करती हुई नदी और छल छल करते हुए झरने बह रहे हैं। एक पूरी प्राकृतिक छटा है। उस प्राकृतिक छटा को निहारने लग जाओ तो आपको प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। और जो हमारे गुरुकुल प्रणाली के अंदर, उपनिषदों के अंदर जो विवरण दिया गया है, उसके अनुसार जो है विद्यार्थी को सम, शम और शम की नीति से प्रोत किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। सम का मतलब है समभाव रखना, यानी उस बच्चे को 25 साल की उम्र तक तैयार किया जाता था कि तुम्हारा कोई तिरस्कार करे, तुम्हारा कोई सम्मान करे, तुम्हारे कोई प्यार करे, तुम्हारे को गाली दे, तुम्हारे को कोई थप्पड़ मारे, मुक्का मारे, या तुम्हारे को जो है वो आलिंगन देवे, तो दोनों परिस्थितियों के अंदर तुम जो है अपने आप को संतुलित रखो। ये शम की जो है कहना चाहिए नीति हो गई। दूसरा शम का मतलब है शमन करना। हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, ये फुफकारते हुए नाग है, ये चारों बड़े बुराइयां हैं, चारों मिलकर के ये अज्ञान बना है और ये चारों ही जीवन को तबाह कर देते हैं, चारों ही हमें भव भ्रमण करवाते हैं और ये कषाय कहलाती है। रंगे हुए होने के कारण इनको कषाय कहते, इनको नियंत्रण में रखना चाहिए, इनका उपशमन करना चाहिए, वो शमन कहलाता है। क्रोध को जो है क्षमा के द्वारा जीतो, मान को जो है मृदुता के द्वारा जीतो, माया को सरलता के द्वारा जीतो और लोभ को जो है संतोष के द्वारा जीतो। यानी कि जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो बताई गई है, तो प्रतिरोधात्मक शक्ति को अप्लाई करना वो शम या समन की प्रक्रिया कहलाती है। तो सम, शम और तीसरा सम, यानी हर विद्यार्थी को श्रमशील होना चाहिए, यानी सब काम अपने हाथ से करना, चाहे कपड़े धोने हो, चाहे जो भोजन पकाना हो, चाहे ईंधन लाना हो, चाहे गुरु की सेवा करनी हो, हर छोटा से बड़ा काम जो है गुरुकुल प्रणाली के अंदर विद्यार्थी को अपने हाथ से कराया जाता था। हाथ से वो करता था, गुरु की सेवा भी करता था, गुरु की मालिश भी करता था, गुरु के कपड़े भी धोता था, क्योंकि गुरु का उस पर बहुत बड़ा ऋण होता है। तो उपनिषदों के माध्यम से व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ सीखता था। वो ब्रह्मचर्य आश्रम में वो इतना पारंगत हो जाता था, अभ्यस्त हो जाता था कि जब 26 साल से 50 साल की उम्र की अवस्था में वो गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करता था, बड़ा संतुलित रहता था। माता पिता की सेवा करना और अपने बाल बच्चे हो जावे उनको अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छा संस्कार देना और धीरे धीरे उनकी शादी करना, पैरों पर खड़ा करना, यानी एक संतुलित जीवन जो है गृहस्थ का जो दायित्व होता है वो अच्छी तरह से निर्वाह कर लेता था। और उसके साथ साथ में वो अपना खुद का भी डेवलपमेंट इतना कर लेता, इतना व्यस्त हो जाता था कि जब बच्चे पैरों पर खड़े हो गए और वो 51 साल की अवस्था तक पहुंच गया तो उस स्थिति में वो वानप्रस्थ ले लेता। मैंने अपने जीवन में, गुरु ने मेरे को 51 की अवस्था में वानप्रस्थी बना दिया और तब से मैं पिछले 20-25 साल से वानप्रस्थ जीवन यापन कर रहा हूं। वानप्रस्थ का अर्थ होता है घर में रहते हुए, घर से दूर, संन्यास नहीं लेना, आपको कंचन कामिनी को छोड़ना नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी का जितना जीविकोपार्जन कमाई का कार्य है वो नहीं करके आप समाज सेवा का कार्य कीजिए, खुद का आध्यात्मिक
उत्थान का कार्य कीजिए और जितना हो सके लोगों की भलाई का कार्य कीजिए। तो इस तरीके से जो है ये वानप्रस्थ जीवन हो गया। चौथा संन्यास आश्रम होता था। पुराने जमाने के अंदर 100 वर्ष की उम्र मानी जाती थी। तो जब 75 साल के पूरे होके क्षेत्र में प्रवेश करें तब आप घर गृहस्थी छोड़ करके आप आश्रम में जाकर के हिमालय की गोद में जाकर के कहीं पर भी जहाँ आपको उपयुक्त हो वहां जाकर के अपनी साधना करो, वहां सन्यासी बन जाओ और अपनी आत्मा का कल्याण करके मुक्ति का वर्ण करो। तो ये सारा सिस्टम जो है ये हमारे उपनिषदों से आया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ऐसे बड़े बड़े सूत्र हमारे उपनिषदों में आए हैं। और उपनिषदों के अंदर जो हमारी सृष्टि के आज जितने भी कार्यकलाप है, चाहे न्याय का हो, रोजगार का हो, चाहे आपकी फैक्ट्री का हो, चाहे भवन निर्माण का हो और चाहे चिकित्सा का हो, जितनी भी पद्धतियां हैं ये उपनिषदों के माध्यम से हमको प्राप्त हुई है। और उसको प्राप्त करके व्यक्ति ने जो है वो धीरे 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 उसको अच्छा रूप देते हुए आज सारी जो साइंस की कला है वह भी उपनिषदों से आई हुई है और वह इम्प्रूव होती गई और आज जो विज्ञान है वो बहुत बड़े इम्प्रूवमेंट की अवस्था के अंदर जो आया हुआ है। तो भाई और बहनों, उपनिषद पर हम प्रवचन की बात करें तो उपनिषदों ने अपने जीवन के अंदर केंद्र में जो है आत्मा को रखने का जो है निर्देश दिया है। क्योंकि आत्मा का अस्तित्व है तो हम हैं और आत्मा नहीं है तो हम मुर्दे बन जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए मैंने 1 का अंक खड़ा किया जिसको मैं आत्मा मानता हूं। उस 1 के अंक के पीछे 0 0 लगाते गए। पहला 0 है वो धन का 0, दूसरा जो 0 है वो संपत्ति का 0, तीसरा जो 0 है वो आपकी जो है वो धन दौलत बैंक बैलेंस आदि का। इस तरीके से 0 0 लगाते गए तो 1 के पीछे 0 लगने हुए। पहला 0 10 गुना, दूसरा 0 100 गुना, तीसरा 0 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, ये होते गए। ये क्यों हुए कि उसके सबसे आगे इंजन है वो 1 है। अब मैं 1 यानी उस आत्मा को हटा देता हूं, यानी आत्मा जब शरीर छोड़ देती है चली जाती है, 1 जब चला जाता है तो पीछे पीछे चाहे 5 0 चाहे 10 0, मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं आपसे, उन 0 कोई अर्थ है क्या? उस 0 का अर्थ है कि बिग 0 यानी कुछ भी अर्थ नहीं है। तो इसीलिए आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो किसी प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी आत्मा की बहुत बड़ी मौलिकता है जो आज भूलता जा रहा है, वो मूल में भूल हो गई है। वास्तव में हमारा चेतन तत्व है, उसके कारण ही हमारा अस्तित्व, उसी को हम भूल रहे हैं। इस कारण आज उपनिषदों की वाणी है हमारे जो है समाज में प्रसारित नहीं हो रही है क्योंकि मूल के अंदर भूल हो गई है। मैं आपको मूल में भूल कैसे होती है आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए कि जो हम एक जो है केंद्र के जरिए परिधि खींचते हैं तो एक केंद्र से एक सर्किल खींचा जाता है। जो केंद्र है मान लीजिए आज से 20 30 50 साल पूर्व उस केंद्र के अंदर गुणी लोग रहते थे, चरित्रवान लोग रहते थे, एथिक्स रहता था, गुण रहता था, सदाचार रहता था और हमारे मूल्य रहते थे। तो उससे क्या था कि हमारी जो परिधि है जो कि जड़ रूप के अंदर है, धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो परिधि जो है वह परिधि हमारी जड़ की परिधि जो है बैलेंस रहती थी क्योंकि उसका नियंत्रण करने वाला जो केंद्र है उसमें चेतना रहती थी, बुरी लोग रहते थे। अब क्या हुआ, समय बदला, व्यक्ति में लोभ आया, व्यक्ति के अंदर अटैचमेंट आया और व्यक्ति के अंदर नैरो माइंडेडनेस यानी कि जो है अपना अहंकार आया। तो व्यक्ति ने क्या किया कि उस केंद्र को पटक दिया, परिधि पे लाके परिधि को केंद्र में ले आए। यानी जो धन दौलत की अहमियत
जो कि परिधि में थी वह केंद्र में आ गई, और केंद्र का सदाचार गुण गुणी मूल्य है वो परिधि पर चले गए। आज ये हो गया है, इसीलिए केंद्र के अंदर जो है वो परिधि आने पर, यानी धन को जो आज अतिरिक्त मूल्य दिया गया है, चाहे व्यक्ति कोई अपराधी है, बदमाश है, गुंडा है, और किसी न किसी बाई एन के प्रकार बाई हुक और कुक धन कमाता है, तो उसको इज्जत दी जाती है, उसको मान्यता दी जाती, क्योंकि वो केंद्र में सभी उसको तवज्जो देते हैं। तो ये उल्टी गंगा बहने लग गई। तो ये जो है कारण हुआ व्यक्ति के अटैचमेंट, व्यक्ति के लोभ, व्यक्ति के मोह के कारण हुआ, और ये सारी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी लड़खड़ाने लगी, और जो है सामाजिक व्यवस्था जो है वह गिरने लग गई। तो देखिए इतना फर्क जो है समय के अनुसार पड़ गया। इसको मूल में भूल कहते हैं कि जो मौलिकता को जो है छोड़ करके और जो केंद्र परिधि में आया और परिधि केंद्र पर आई, जो बहुत बड़ी भारी भूल होगी। तो भाई और बहनों, जो हमारा ये उपनिषद है वो हमको एक अच्छा इंसान बनना, यानी कि हम जो है वो दूसरों के लिए भी सहयोग करें, लिव एंड लेट लिव, परस्परो गुरु जीवानाम पर यह आधारित है कि समाज में कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति मूल्यवान है और सब अपना अपना काम करते हैं। कपड़ा बुनने वाला कपड़ा बुनता है, सब्जी उगाने वाला सब्जी उगाता है, फ्रूट वाला फ्रूट उगाता है, फूड ग्रेन्स वाला फूड ग्रेन उगाता है, और इस सब चीज़ों को मंडी में आता है तो मंडी में डिस्ट्रीब्यूटर अपना काम करता है, और सैनिक जो है वह हमारी टेरिटोरीज के ऊपर हमारी सुरक्षा करता है, डॉक्टर चिकित्सा करता है, वकील जो है लोगों को न्याय दिलाता है। इस तरीके से सभी मिलकर के परस्पर सहयोग करके एक दूसरे के जीवन को सरल बनाते हैं, और जीवन के अंदर सभी की आवश्यकता होती है। तो ये सारा परस्पर गो जीवाना, लिव एंड लेट लिव का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो है हमको उपनिषदों के द्वारा दिया गया है कि यानी हमारा जो जीवन सापेक्ष है, हमारा जीवन रिलेटिव है। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे निरपेक्ष हूं मैं, मुझे किसी की व्यक्ति की क्या जरूरत है, तो वो व्यक्ति भ्रम में है। अगर व्यक्ति निरपेक्ष रह करके हिमालय की गोद में चला जाए साधना करने के लिए, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तो जब वो गुफा के अंदर जाता है तो उसको भी भोजन चाहिए, पानी चाहिए, और जंगली जानवरों से सुरक्षा चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो इसका मतलब वहां पर भी समाज की उसको आवश्यकता पड़ गई। वहां भी जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई, सापेक्षता हो गई, यानी हमारा सामाजिक जीवन है एक सापेक्ष जीवन है। व्यक्ति को कभी भी निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, सापेक्षता का जीवन चाहिए, जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सभी हम एक दूसरे के साथ में सापेक्ष है। ऐसा कहा जाता है ये पूरा ब्रह्मांड सापेक्ष है, उस पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू होती है, यानी एक परिंदा भी इस ब्रह्मांड के अंदर पर मारता है, उसकी वाइब्रेशंस वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैलती है, प्रभावित करती है। हालांकि वो बहुत माइन्यूट एक्शन है, वो हमारे तक कई बार पहुंच भी नहीं पाता, लेकिन होता है। सारा जो ब्रह्मांड है ये थ्योरी ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर कार्य करती है, और उसी का ये सैटेलाइट समझिए, और जो हमारा मोबाइल, टीवी और जितने इंटरनेट वगैरह है, ये सारे उस सैटेलाइट के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और ये जो सिद्धांत आया ये हमारे उपनिषदों से, वैज्ञानिक चीजें हैं, सारी उपनिषदों से ली गई है, और पूरा ब्रह्मांड है वो हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा बना हुआ है। अच्छी और बुरी वाइब्रेशंस होती है, उनको पकड़ करके और हम इस रूप के अंदर उपयोग लेते। मैं जो बोलता हूं ये सारा बोलना है, ये सारी मेरी बात रूपांतरण वाइब्रेशन में होता है, और वो वाइब्रेशन रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से पकड़ ली जाती है, और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पूरे विश्व के अंदर वह चीज फैल जाती है, क्योंकि इसमें विज्ञान का बहुत बड़ा सहारा है, विज्ञान की खोज है, विज्ञान का सहयोग है। ये विज्ञान कहाँ से
आया? ये विज्ञान हमारे उपनिषदों में आया। उपनिषदों के अंदर सोना बनाने की विधि तक दी गई है। वो हमारे बहुत बड़े शास्त्र है। सारा जो विज्ञान बता रहा है वो पहले ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में आई हुई है। तो भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो उपनिषद है मेरी अपनी हेरिटेज है, अपनी विरासत है, और इसमें कितना ज्ञान जो है भरा पड़ा है। तो हम लोगों को जो है वो उस ज्ञान को लेना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको हृदयंगम करना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। तभी हम भारत के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। भारत धर्मगुरु देश था और आज भी लोग जो है भारत की तरफ नजर गाड़ करके और ये जो है चिंतन कर रहे हैं कि भारत ही हमारे को विश्व युद्ध से रोक सकता है, भारत ही हमको मानवता सिखा सकता है, क्योंकि भारत के अंदर मानवता के सूत्र है वो हमारे उपनिषदों के अंदर बिखरे पड़े हैं। उनको एकत्रित करने की बात है। हमारे उपनिषद है वो ज्ञान से भरे पड़े हैं, चाहे व्यवहार जगत का ज्ञान हो, चाहे निश्चय जगत का ज्ञान हो, वो हमारे उपनिषदों के अंदर भरा पड़ा है। उसको मात्र एक्सप्लोर करना और देखने की आवश्यकता रहती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उपनिषदों पर प्रवचन एक ऐसा विषय है, घंटों घंटों कई दिन निकल जाते हैं। एक एक उपनिषद की व्याख्या करें तो हमारे को एक एक दिन पूरा लग जाता है। तो इस तरीके से हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि उपनिषद है उसके अंदर 4 तरह की जो ये सारी व्यवस्था भी आई, कैटेगरी भी आई है। तो इसलिए जो है ये सब हमको उपनिषद एक हमारा अच्छा व्यवहार जगत और अच्छा हमारा आध्यात्मिक जगत बनाने की प्रेरणा देता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।